वैसे इसमें सब एक बात है जी, और कुछ होना हो मैकेनिक बन जाएंगे आज आप। तो इस तरह चोरी किया जाता है मोटरसाइकिल के टैंक में से पेट्रोल। अब आ गई जी बारी हेड की फिटिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह सुबह वजन कंधों पे और हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन खेतों में, गांव वाले। यहाँ भाई मुबारक ने गंदम को पानी लगवाना था और पानी लगाने के लिए अकेले तो ये काम होता नहीं है, साथ में चाहिए सपोर्ट। और हम आ गए हैं भाई मुबारक को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ जो पानी लगाना है गंदम को, तकरीबन 2 एकड़ का खेत है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमारा, कितनी मेहनत लगती है। सांस मेरी अभी से ही भूल गई है वैसे। वो सामने दरख्त के पास जो मोटरसाइकिल खड़ा है वहीं से हम लेके आए हैं थोड़ा उठा के यहाँ अपने खेत के पास। तकरीबन 1 एकड़ का ये खेत है, इसमें भी ये खाद डालनी है हमें। लेकिन 50 किलो कंधे पे उठा के मेरे जैसे बंदे के लिए चलना काफ़ी मुश्किल है यार। सांस फुल भूली हुई है इस टाइम। और साथ ही भाई मुबारक भी पहुंच गए और लेके आए हैं खैर से पाइप। अस्सलाम वालेकुम। पहले वाला पाइप छोटा आ गया था। हाँ, पहला पाइप छोटा था। एक आ गई ये कस्सी साथ में और साथ ही पाइप वजनी है यार। और माशाल्लाह सूरज ने भी ताका झांकी शुरू की है बादलों में से। अल्लाह करे धूप निकल आए जल्दी जल्दी। पाइप अब बिछा लेते हैं वो सामने ट्यूबवेल से अपने इस खेत की तरफ। ये खेत भी हमारा है। काम तो जो होगा होगा। मैं आज इन शूज़ों से सही बदला ले दूँ, पता नहीं अब क्या बनती है इनके साथ, मगर हम तो गीले सूखे इस्तेमाल करते जा रहे हैं इन्हें। यहाँ से उठाते हैं कस्सी और चलते हैं अब अपनी काश्तकारी का काम शुरू करते हैं। या भाई हमारे साथी ये पाइप भी साथ लेके जाना उस तरफ। प्रोग्राम ये था कि इस पीटर से लेके सीधा वो रास्ते तक पाइप ले जाएंगे, लेकिन इस पाइप की सूरत हाल देख के हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इस पाइप को रहने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह जगह से फटा हुआ है तो ये पानी रास्ते में फेंकता जाएगा। इसलिए छोटा पाइप लगा के यहाँ से खाल सीधी ले चलते हैं। सिर्फ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें पहली दफ़ा, बाकी पानी में जो है वो आसानी हो जाएगी, पानी ज़ाया नहीं होगा इधर उधर कहीं भी। अब यहाँ से पाइप वो ले चलते हैं भाई मारी की तरफ, वहाँ चल के खाल में रखते हैं। माशाल्लाह धूप देखें और साया देखें। जब फार्म हाउस पे जाते हैं तब इस तरह की धूप निकलती नहीं है, मोटर चलाने में इतनी परेशानी होती है। आज कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। आज फार्म हाउस नहीं ना गए हम, आज हमारा काम डीजल पीटर से। 1 2 3 जगह से हमने पाइप को बांध दिया। अब पीटर इंजन के ऊपर चलाते हैं ये बेल्ट और इसे मारते हैं गेड़ा, यानी सेल्फ, यानी स्टार्ट, यानी किक, जो भी मान लें आप। डीजल तो माशाल्लाह फुल लेना ऊपर तक। और बमबारी कह रहे हैं पीटर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा खाल सीधा कर लेते हैं, तो हमें अब शूज़ मूज़ उतारने पड़ेंगे। वैसे तो शूज़ की काफ़ी हालत बुरी हो गई है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ बच ही जाएंगे। वैसे भी अब धूप निकल आई है तो ठंड इतनी फील नहीं होगी नंगे पाँव। मैं अपनी तरफ से कपड़े बचा रहा था और कपड़ों की हालत देखी, शूज़ के साथ साथ कपड़े भी इस तरह के हो गए। खैर चले करते हैं अब चल के काम। घर जाके कपड़े भी धोना पड़ेंगे खुद ही अब। हाँ, ठंडी ठंडी मिट्टी, गरम गरम मेरे पैर, अच्छी वाली मोटी जुराबों में से निकले हुए, मज़े ही आ गए। बल्कि अब ये काम तो करना है ना। शूज़ और अपर शपर उतार दिए हमने, अब जो काम है उसने हमारी सर्दी वैसे उतार देनी है। यहाँ से खाल थ्रू आउट बनाना है हमें, वो आखिर तक, वो वहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ खाल बनी है। 1 2 3 पार्टीशन हमारी इस खाल में कवर हो जाएंगी। तो अब पहले खाद भी खेल लेते हैं, फिर पीटर चलाएंगे और उसके बाद वो बाइक तक जो है हमें खाल खींच के लेके जानी है। चलो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं खाद भी खेलने के बहाने। और इतनी सी कस्सी ने हमारी कमीज़ भी उतरवा दी है। बारिक भी ऊपर से बाहर हो गए हैं, पसीना आ गया यार, थोड़ी सी कस्सी चलाई है ऐसे ही। तो भाई बारिक भी खेलने लगे हैं अभी खाद। हमें इस काम से कोई छुट्टी नहीं है, हमने ये काम करना है अपना थ्रू आउट। तो इसी पे शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ तो रेस्ट हो ही गई आने जाने में। आ जा भी कस्सी, खाल और खाद का काम हो गया। अब चलते हैं पीटर चल के स्टार्ट करते हैं। अल्लाह करे वो पानी उठा ले ज़रा जल्दी। जूता भी पहन चलते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे। मैं तो शूज़ ही पहन के आऊँ, भाई बारिक के जूता काम आएगा। पीटर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन उसने पानी कोई नहीं उठाया। अब ले चलते हैं ये गैलन, इसमें पानी भर के लाते हैं। पहले पानी डालना पड़ेगा पंखे में, उसके बाद ही वो पानी उठाएगा। स्टार्ट किया है, पीटर ने पानी उठाया था। तो ये देखिए हेड गैस्केट इसकी पहले लीक है। ये पहले भी कहीं पानी जो है वो लीक हुआ है यहाँ से, उसके जंग के निशान ये पहले बने हुए।
अभी जस्ट पानी उठवा ही था इससे। तो ये काम तो गए हो भाई। अब क्या करना मेम्बर, करवाना है हेड का काम के छुट्टी? करवाना ही पड़ेगा, चलाना है, पानी लगाना है। तो अब इसकी हेड गैस्केट जो चेंज होगी तो ही ये काम चला सकेगा। और अब ये मैकेनिक का काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ करीबी टाउन से लेके आते हैं जेन, और जेन चढ़ा के फिर इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बरकत मुझे लग रहा है कि आज का हमारा दिन जो है ना वो इसकी मुरम्मत में गुजर जाएगा। पाइप शाइप रेडी था, पानी उठा लिया था। नहीं, टाइम तो वैसे थोड़ा ही लगता है, देखते हैं वैसे कितना लग जाता है। पहनते हैं दोबारा से शूज़ वूज़ और निकलते हैं इंशाल्लाह टाउन की तरफ। खोलना तो इसे नहीं ना खोले, नहीं, मैं कह रहा हूँ जैन फिर उसके साथ का ले आए खोल। हाँ ये बात सही है, पहले खोल लेते हैं, जेन उसके साथ का ले आएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। क्योंकि मेन टाउन जाना पड़ेगा जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो चक्कर बच जाएगा। पहले खोल ही लेते हैं। आ जाए, पहला हिस्सा हमने पीटर से अलग कर लिया। ये बोल्ट है हेड के मेन। गरम है, तो मैं बोल्ट ऐड कर दूँ तो शायद चल जाने कम नहीं होना। जितना सिंपल सोच रहे थे आहिस्ता आहिस्ता उतनी ज़्यादा चीज़ें खोलते जाना पड़ रहा है हमें। देखते हैं अब क्या क्या खुलता है इसके। पानी वैसे बाहर भाग रहा था और अब हिल नहीं रहा बिल्कुल हेड। बरकत इसके साथ जोर आजमाई करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत हमें। तो हेड के इर्द गिर्द जितनी हमें चीज़ें खोलनी पड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस नट के लिए खोलनी पड़ी हैं, जो हाथ से ही बाहर आ गए। बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ था, मुझे था कि इसको टाइट कर लेंगे, लेकिन पहले ही जो है वो मैकेनिकी किसी ने की हुई है देसी जुगाड़। इस नट की कुटाई करके अंदर जोड़ने की कोशिश की हुई है, लेकिन इसने बिल्कुल पकड़ नहीं की हुई। इसी बोल्ट की वजह से यहाँ से हेड ने पानी जो है वो लीक कर दिया हुआ। अब नई गैस्केट रखते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। 6वां नट भी दरियाफ्त कर लिया हमने। ना करते हमें और भी बहुत सी चीज़ें खोलना पड़ रही हैं। वैसे अजमत साहब एक बात है जी, और कुछ होना हो मैकेनिक बन जाएंगे आज आप। लेकिन अब ये पीटर डीजल इंजन का भी मैकेनिक मुझे मशहूर होना पड़ेगा यहाँ पे इलाके में। एक और पुर्जा हमने खोल लिया, बस अल्लाह करे ये जुड़ जाए ऐसे ही वापस हमसे। खोलते तो हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे काम पेचीदा हो रहा है वैसे वैसे जो है टेंशन बढ़ रही है कि वापसी हमसे पता नहीं फिट होगा कि नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल और सारा का सारा दारोमदार इस इंजन के ऊपर इन चीज़ों का होता है। ये 2 सलाइयाँ जो हैं यही सारा काम करती हैं। हेड की और इंजन की कनेक्टिविटी इन्हीं से है। इन्हें भी बाहर ही निकाल लेते हैं। वाह, डांडिया खेलने वाली अच्छी है सलाइयाँ। और ये हेड का फाइनल नट है जो काफ़ी टाइट है। फाइनली ये बोल्ट भी हमारा खुल गया। इसने काफ़ी ज़ोर लगवाया वैसे। और ये आ गया जी हेड बाहर। और वजनी है यार काफ़ी। ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये हेड खोला है या खुला हुआ देखा है मैंने। और ये देखिए यहाँ से क्रॉस हुआ होगा पानी और यहीं से बाहर निकल के आ रहा था। ये मेरा ख्याल है फिटिंग के दौरान ही इसमें जो कोई मसला बना हुआ था तब से इसी तरह चल रहा है।
ये देखिए ये निशान बना हुआ। ये असल में पहले भी लीक हुआ है ना, जिसकी वजह से ये जंग पड़ा हुआ है। ये एक ही दिन की बात नहीं है। और खोलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गया है कि हमें मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अब जाके शॉप से सामान लेके आते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो इसकी फ़िटिंग का सीन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हम कितने कामयाब होते हैं इस काम में, आने वाले व्लॉग में आप ये देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह सामान के साथ। सामान ले आए हम, सामान के साथ साथ हम कपड़े भी थोड़े से ले आए हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। और यहाँ हमें सबसे पहले पेट्रोल चाहिए होगा जो हम अपने पेट्रोल पम्प से निकाल लेंगे, मतलब मोटरसाइकिल से ये बोतल एक भर के ले चलते हैं। हेड वगैरह की सफाई में यही काम आएगा पेट्रोल। तो इस तरह चोरी किया जाता है मोटरसाइकिल के टैंक में से पेट्रोल। देख लें कितनी आसानी से चोरी हो जाता है पेट्रोल मोटरसाइकिल में से। वैसे अपनी हो तो फिर ही करिएगा, किसी और की मोटरसाइकिल में से निकाला तो कभी कभी मार भी पड़ जाती होती है। एहतियात ज़रूरी है भाई। अब ज़रा सफाई कर लेते हैं सबसे पहले हेड की, फेस की और हेड की। उसके बाद यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे फ़िटिंग। सामान में सिर्फ हमें ये गैस्केट ही चाहिए थी, तो इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हेड की सफाई करना शुरू कर दी है मैंने और भाई मुबारक ने शुरू कर दिया फेस की, सिलेंडर की सफाई। देखते हैं किसका फेस जो वो ज़्यादा साफ़ होता है, हेड का या सिलेंडर का। मुबारक मुकाबला हो जाए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वाला काम हो गया। अब बिठाते हैं जैन, इसकी हेड गैस्केट। माशाल्लाह ये बैठ गया हमारा जैन। अब आ गई जी बारी हेड की फिटिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो हमने लगाई नहीं, क्यों? सिलाइयाँ ऊपर से भी लग, सिलाइयाँ बाहर से लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेन इसके यही चारों बोल्ट हैं, ये पहले टाइट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड पे चलेंगे। 4 नहीं भाई 6 होते हैं। 6 हैं लेकिन मेन इसके यही 4 हैं, 2 तो बाकी इसके वेले ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइट कर लिए हमने चारों बोल्ट। अब मुबारक को चेक करवाते हैं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा काम मुकम्मल। अब बाकी की फ़िटिंग जो है वो भी करके आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। अब ज़रा हम कोई इतने कोई छोटे मोटे मैकेनिक थोड़े हैं, इंजीनियर हैं पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ मुकम्मल। मुबारक फाइनल पाइप लगा रहे हैं। टाइम 2:30 का हो गया है। हम 11:30 पौने 12 बजे जो है इंजन खोला था हमने ये वाला, और 2:30 बजे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सामान ला के बाज़ार से फ़िटिंग मुकम्मल कर दी और अब मारने लगे हैं इसको सला, यानी कि वो चाबी से इसको गेड़ा देने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमने अपना पीटर चला लिया और हेड गैस्केट जो हमने फिट की है आल ओके है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये फुहारे ही हैं, क्या कहने। पीटर हमारा चल गया और हेड फिट करने में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। अब हमें दौड़ लगानी पड़ेगी खाल के आसपास इस तरह की लीकेज को बंद करने के लिए। हमारे साथ साथ ये भी ड्यूटी पे आ गए हैं अपनी रोज़गार की तलाश में। पानी वाला काम यहाँ पे चल रहा है और हमारी हालत ज़ार देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम ज़ेब साहब भी आ गए हैं और साथ में आया मिस्टर हमजा। अस्सलाम वालेकुम। चलो यार एक एक कस्सी पकड़ो, एक खाल इस तरफ से बनानी है, एक खाल उस तरफ से बनानी है। यार सोने में ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਰਾ ਨਹਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ कोई मसला नहीं, मैं भी नवे कपड़े ला के उथे रखे। कैसा लग रहा है? मैं सोना लग रहा है नवे कपड़े बिल्कुल आज। नहीं सोने लग रहे, जवान आदमी काम करता सोना लगता जिवें वेखना बारीक। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਆ आओ ऐ भी करो ना। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ नहीं। अच्छा ਉਹ ਜਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਜਾਲੇ ਬਣ गए, जाकर जाले बन गए। बाकी आप खुद समझदार हैं, हाथ आपने देख ही लिया है ना। ये था काम करने वाले का, वो जो पहले हाथ देखा वो निकम्मे बंदे का। ਭਰਿੰਦਾ ਉਹ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈ ਥੱਲੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छे तरीके बता रहे झूठ बोलने के। वो पहले बहुत झूठा है। अच्छा मैं कहीं नहीं भरी थी,
मानदे ने दसिया अपनी वीडियो आने भाई मानदे ने दसना नहीं चलाई गई ईमानदारी से बता क्या किया नहीं चलाई गई अस्तगफिरुल्लाह। पकड़ के ना इस तरह यहाँ से इस तरह पकड़ के और इस तरह रखी है बस, इससे आगे 1 सेकंड का काम नहीं किया चलाई नहीं क्या चलाई नहीं चला दी। खाना लेके हम आ गए हैं जी सीधे ही अपने खेतों में। मुबारक ज़ुएब हमजा साहब भी हैं तो ये एंजॉय करते हैं अब खाना यहाँ खुली फिजाओं में। खाने में आज हम नान टिक्की खा रहे हैं, नान टिक्की, नान समोसा, नान पकौड़ा। वाह 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 वाह।